जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की यूट्यूब क्लास में। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 63 है। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हिंदी के 20 क्वेश्चंस, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20, इंग्लिश 20 एंड मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस, कुल टोटल मिलाकर के आपको 100 क्वेश्चन जो हैं इस टेस्ट में मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है वह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के कटु वचनों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर परशुराम के क्रोध को चुनौती देकर राम की मर्यादा की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम अंततः राम के किस गुण से प्रभावित होकर शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका विनम्रता एवं मर्यादा। क्या हो जाएगा? विनम्रता एवं मर्यादा जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव गोपी संवाद में गोपियां उद्धव के योग ज्ञान को किसके लिए उपयुक्त मानती हैं। तो किसके लिए उपयुक्त मानती हैं? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर किसके लिए? योगियों एवं सन्यासियों के लिए। किसके लिए मानती हैं? योगियों और सन्यासियों के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उद्धव गोपी संवाद के अनुसार गोपियों के लिए सर्वोच्च साधना क्या है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कृष्ण प्रेम एवं भक्ति। क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रेम एवं भक्ति जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी में बार बार चश्मा बदलने का प्रतीक क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर देशभक्ति। क्या हो जाएगा? देशभक्ति जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैराग्य एवं संतोष। क्या हो जाएगा? वैराग्य एवं संतोष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी मुख्य रूप से किस पर व्यंग करती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका प्रशासनिक औपचारिकता एवं मानसिक गुलामी। क्या हो जाएगा? प्रशासनिक औपचारिकता एवं मानसिक गुलामी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की नाक में मूर्ति की नाक लगवाने की हड़बड़ी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा औपनिवेशिक मानसिकता। क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक मानसिकता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ के अनुसार सच्चा संत वह है जो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोह माया से ऊपर उठकर लोक कल्याण की भावना रखे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल संदेश क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देशभक्ति का सम्मान एवं आदर्शों को जीवित रखना। क्या हो जाएगा? देशभक्ति का सम्मान और आदर्शों को जीवित रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तो महात्मा शब्द में कौन सा समास है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन में है कर्मधाराएं, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो क्या राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दुर्व्यवहार में उपयुक्त उपसर्ग क्या है। तो दुर्व्यवहार। तो यहाँ पर दुर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंखों का तारा मुहावरे का जो अर्थ है वह हो जाएगा आपका यहाँ पर अत्यंत प्रिय व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रिय व्यक्ति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विप्लव किस रस का वेद है। तो विप्रलंभ जो वेद है वह किस रस का है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अनुप्रास अलंकार का आधार क्या है। तो अनुप्रास अलंकार का जो आधार है वह हो जाएगा आपका वर्णों की आवृत्ति। क्या हो जाएगा? वर्णों की आवृत्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सत्यमेव जयते का सही अर्थ है। तो यहाँ पर जो सही अर्थ है वह हो जाएगा आपका यहाँ पर अत्यंत सत्य ही अंततः विजयी होता है। क्या होता है? सत्य ही अंततः विजयी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पंकज का सही अर्थ क्या है।
तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर कमल। क्या हो जाएगा? कमल जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अमर। क्या हो जाएगा? अमर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आपका गद्यांश आपको पढ़ना है, इसके बाद में क्वेश्चन का आंसर लगाना है। आपका गद्यांश है, मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके पद, धन अथवा बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि उसके आचरण, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आंका जाता है। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के चरित्र की वास्तविक परीक्षा लेती हैं। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य, न्याय और मानवता का साथ नहीं छोड़ता, वही समाज का विश्वास अर्जित करता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए किया जाए। केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान समय के साथ और अधिक बढ़ता है तथा उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो ये था आपका गद्यांश। इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपका क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार व्यक्ति का वास्तविक मूल्य किससे आंका जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आचरण, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? तो गद्यांश का जो मुख्य संदेश है वह है आपका आदर्श आचरण एवं लोक कल्याण ही वास्तविक सम्मान का आधार है। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। इसके बाद आता है आपका सोशल साइंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस 1815 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में शक्ति संतुलन एवं राजतंत्र की पुनर्स्थापना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यंग इटली संगठन का मूल उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इटली का एकीकरण एवं गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्स्की नीति के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का विलय नहीं किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ आंदोलन कौन सा था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिनलिथगो। क्या हो जाएगा? लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रारंभ होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द के संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का आंसर हम कई बार आपको बता चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोकिंग कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, झरिया। क्या हो जाएगा? झरिया जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सघन निर्वाह कृषि भारत के किस क्षेत्र में अधिक विकसित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा का मैदान। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह है आपका दुग्ध उत्पादन से। क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन आपका करेक्ट आंसर है। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर UNDP। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम एवं नियमबद्ध बनाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्मीकरण में सर्वाधिक योगदान देती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेड डाटा बुक का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पौधों का अभिलेख करना, रखना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर काला कानून जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं पूरी तरह से 1833 में समाप्त किए गए हैं। जैसा कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाय को छोड़ करके जो एक अधिकार था वह समाप्त हुआ तो 1833 आ गया होता, लेकिन यहाँ पर आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कब किए गए ये आया है, तो यहाँ पर जो है जो हो जाएगा 1833 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख प्रावधान क्या माना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इसके बाद आता है आपका साइंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो राइट आंसर है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन जो है आपका राइट आंसर है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 20 ओम तथा धारा 2A है तो विभवांतर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 40 भी। क्या हो जाएगा? 40 भी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 का 2 में गुणा 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 40 जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सभी उपकरणों को समान विभवांतर प्राप्त हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। किसी अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वस्तु को फोकस से बाहर हो। क्या हो? वस्तु जो है फोकस के बाहर हो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मेंडल के अनुसार किसी लक्षण के दो विपरीत कारकों में से जो अपना प्रभाव प्रकट करता है वह कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रभावी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट आपका करेक्ट आंसर है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है किसी विलयन का pH 3 है वह विलयन होगा, तो वह विलयन कैसा होगा? राइट आंसर है आपका प्रबल अम्लीय होगा। क्या हो जाएगा? प्रबल अम्लीय जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम राइट आंसर है। मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में सबसे पहले पहुंचता है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बायां आलिंद। रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं सहायता करती हैं? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स आपका करेक्ट आंसर है। किसी गतिमान वस्तु की चाल समान रहे लेकिन दिशा बदलती रहे तो
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, त्वरण उपस्थित होगा। क्या होगा? त्वरण जो है उपस्थित होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाना। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पौधे की जड़ें भूमि की ओर बढ़ती हैं, यह किस प्रकार की अनुक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। क्या हो जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या है? आनुवांशिक सूचना एवं संग्रह एवं संचरण। क्या हो जाएगा? आनुवांशिक सूचना का संग्रह एवं संचरण जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। साबुन कठोर जल में कम झाग क्यों बनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वह कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका आपका राइट आंसर है। अब बारी है आपके लास्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन। तो क्या राइट आंसर है? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये एक और ज़रूरी सूचना दे देते हैं, अगर आप लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी से आपके पास पर्याप्त समय है। तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर एक और वैकेंसी निकली है, अगर आप लोग उसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी तैयारी हम आपके लिए करवाएंगे और आपको उस एग्ज़ाम के लिए केवल और केवल 1 महीने का समय है। आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कृषि विभाग की यह भर्ती है। अगर आप लोगों को संपूर्ण जानकारी चाहिए है तो इसी चैनल पर मैंने आज सुबह उसकी वीडियो बनाकर अपलोड की थी, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी जो रीजनिंग की क्लासेस हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमने पहली क्लास ली थी। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।